साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सामाजिक न्याय महासम्मेलन में हैं और यहां पर जो है अभी कई सारे वक्ता लोग हमारे बीच में थे जो कि बहुजन समाज की बातचीत करते हुए हमें दिखाई दिए। आइए हम इनसे रूबरू होकर बातचीत करते हैं। साथियों धन्यवाद, नमस्कार। मैं एक सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल चलाता हूं। दरअसल हम लोग सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं, तो इसलिए हम लोग शुरुआत ही राष्ट्रवाद से करेंगे। कहिए जय संविधान, जय संविधान, जय भारत, जय भारत। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। हूं और मैं चाहता हूं कि देश का हर नागरिक इतना स्वार्थी बने। सोचिए, पहले बंधुआ मजदूरी करवाया जाता था, पैसा नहीं दिया जाता था, उसके खिलाफ लड़ाई चली। महिलाओं को आज भी उनका अधिकार नहीं है, इसके खिलाफ लड़ाई चली। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोगों को जीवन में पता नहीं किसी ने मदद की होगी, सबको करता है। मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ, आरक्षण की वजह से स्कूल कॉलेज गया और आज जो मेरे शरीर पर कपड़ा है और मैं जो आपके सामने बोल पा रहा हूं, ये बाबा साहेब के विचार और संविधान की ताकत है, इसलिए मैं उनका नारा लगाता हूं। मैं इतना स्वार्थी हूं। अगर मुझे बाबा साहेब से फायदा नहीं होता तो मैं नारा नहीं लगाता। अगर बाबा साहेब ने अपने बच्चों की जान हथेली पर रखकर अपना जीवन संघर्ष करके संविधान नहीं दिया होता, जो मुझे पढ़ने लिखने का, बोलने का और मेरी माँ बहन समाज का सबका अधिकार देता है, तो मैं उनका नारा नहीं लगाता। तो मैं दावे के, मैं अपने आप लोगों का क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया था, जो जाति में मैं पैदा हुआ था, मैं कहीं मजदूरी कर रहा होता या नाले में कहीं सफाई कर रहा होता, अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो मैं स्कूल कॉलेज नहीं गया। तो हमें सोचना है, समझना है कि हमारा हित कहाँ है। मैं सारा काम इसलिए कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी बेहतर हो, मेरे पास अच्छा खाना हो, अच्छा कपड़ा हो। और मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा। मैं 2-3 बातें मोटा मोटी 5 मिनट में कह के खत्म करूंगा कि आप लोग भी वही काम कीजिए जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो, आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, आपको अच्छा स्कूल अस्पताल मिले और समाज में आपका मान सम्मान हो। और जिस दिन इस देश के हर नागरिक को मान सम्मान, जिंदगी बेहतर हो गई, वही देश सबसे अमीर देश कहलाता है और वही असली राष्ट्रवाद है। लेकिन सोचिए, इस देश में जो जातिवादी सोच के लोग हैं, मनुवादी सोच के लोग हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ मेरी जाति का आदमी अच्छा रहे और बाकी लोग मजदूर, लाचार, बेबस रहे। तो वो आदमी जातिवादी हो सकता है, अमीर हो सकता है, लेकिन वो राष्ट्रवादी तो नहीं है, क्योंकि वो देश को पीछे ले जा रहा है। तो हम लोग राष्ट्रवादी हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, ये देश तरक्की करे। और कोई देश, मेरे सामने शीतल सिंह बैठे हुए हैं, आपके इसी सुल्तानपुर के हैं और सीनियर पत्रकार है, हम लोगों ने इन्हीं से सीखा है। भाई साहब, जिस देश का 90% आदमी गरीब रहेगा, इलाज नहीं होगा, बीमार रहेगा, खाना नहीं है, वो देश मजबूत हो जाएगा। ये सब झूठा लोग है जो सब ड्रामा कर रहा है। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, एक लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा, 2.5 करोड़ रुपया उसके घर से कैश मिला है, कैश 2.5 करोड़। वो अभी आरोपी है, मैं उसको आरोपी कहता हूं। आप लोग जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, अगर आप लोग असली राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं और समाज सेवक हैं, तो एक काम आज से कीजिए। ये टीवी अखबार वाला इस देश को बर्बाद कर रहा है। आपको झूठी खबरें दिखाई जा रही है।
कोई भी सरकार हो, कल मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं और टीवी अखबार वाला मुझसे सवाल नहीं पूछेगा तो मेरा जो मन में आएगा वो करूंगा। आजकल वही चल रहा है। ये टीवी अखबार वाले हैं, ये सरकार से सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। स्कूल है कि नहीं, अस्पताल है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई दवाई है कि नहीं, बस सरकार जो कह रही है वो कर रहे हैं। और सरकार, मानवर कांसीराम ने कहा था, मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए। हम लोगों ने मजबूत सरकार चुन लिया तो भोगिए, भोगना तो पड़ेगा। मजबूत सरकार को स्कूल अस्पताल से मतलब नहीं होता है। और इस देश में आप किस जाति में जन्म लिए हैं इसका भी बड़ा असर है। कुछ जातियों के पास संपत्ति है, पढ़ाई लिखाई है, स्कूल है, वो सब जानते हैं किस वजह से है। लेकिन अब हम एक आजाद मुल्क में रह रहे हैं। अब भारत का संविधान अभी भी लागू है। इस देश के दलित समाज का मैं शुक्रगुजार हूं, चाहे वो मानवर कांसीराम साहब हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो। मैं इस देश के उन तमाम पिछड़े नेताओं का शुक्रगुजार हूं, चाहे इसी यूपी के रामस्वरूप वर्मा हो, सूर्यलाल पटेल हो, चाहे बिहार के जगदेव बाबू हो, चाहे रामविलास पासवान हो। इन लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है और आज कोई चाहेगा भी तो संविधान नहीं खत्म कर सकता है। और वो बेईमानी कर सकता है, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है ये कहने की कि हम संविधान खत्म कर दें। इतना तो बहुजन समाज के लोगों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने सीख लिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम सबसे खतरनाक दौर में हैं। एक ऐसे दौर में है जब एक ऐसी सरकार चल रही है जिसको इस देश का मीडिया सपोर्ट कर रहा है, इस देश की जुडिशियरी सपोर्ट कर रही है। कॉलेज यूनिवर्सिटी जिनको सच बोलने के लिए हमने रखा था वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ जाति की वजह से। अब इस देश के जो 90% लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, और उसमें भी हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है। कोई ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता है क्योंकि उसके पास खाने की समस्या है, घर नहीं है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 40 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक ऐसा है जिसके पास न घर है न काम है। वो भीख मांग के जीवन काट रहा है और नाला पर सो रहा है। 40 करोड़ लोग आपके शहर में है ऐसे लोग? किस शहर में नहीं है, किस गांव में नहीं है जो नाले पर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है? अरे वो तो सस्ता मजदूर भी नहीं है, उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, और वो 5 किलो राशन भी नहीं मिलता। ऐसे 40 करोड़ लोग, और वो सब के सब अगर संविधान के रूप में उनको पहचाने तो वो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है। इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और वो भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिनके सर पर एक छत तो है लेकिन वो 5 किलो राशन के लाइन में है। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं सरकारी, वो सरकारी अस्पताल के सहारे हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता है। और उसी परिवार में से हम आप जैसे लोग किसी तरह से निकल के आए। तो 80 करोड़ और 20 करोड़, 40 करोड़, 120 करोड़ आदमी पहले ही लाइन से बाहर है। पीछे छूट गया है, जो लाचार है, बेबस है, उसका हाथ थामिए। आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए, जैसे हम बाबा साहब को याद करते हैं, फूले, पेरियार, अम्बेडकर को याद करते हैं, रविदास महाराज को याद करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? कोई पैसा छोड़ के गए हैं? विचार है इन्हें। तो कोई अमर होने नहीं आया है। जिंदगी शानदार नहीं, लंबी नहीं, शानदार होनी चाहिए। और आप सुल्तानपुर के लोग, इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने सजग, समझदार और जागरूक लोग हैं। अगर आप लोगों ने लिखना, पढ़ना, बोलना शुरू कर दिया और कमजोर लोगों का हाथ थामना शुरू कर दिया तो लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, और ये देश और बेहतर मुल्क बनेगा और इंसानियत और बेहतर होगी। इससे ज्यादा बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं,
जिसके जो आपको ज्यादा अमीर और ज्यादा बेईमान और ताकतवर दिख रहा है ना, उसको उतना कम नींद आता है। नहीं भरोसा तो जाके पूछ ले। जो जितना भ्रष्ट है, बेईमान है, अमीर दिखने का नाटक कर रहा है, उसको ज्यादा नींद नहीं आती और वो भी अमर होने नहीं आया है। हाँ, जिंदगी बेहतर हो, मान सम्मान से चले, इसके लिए जरूरी है कि सच के साथ रहिए। और हम लोग तो उनके वंशज है, हमारे पुरखों ने तो हमेशा न्याय किया है। सम्राट अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, भगवान बुद्ध हो। आप सोचिए, बुद्ध तो राजा के बेटा थे। राजा बनते तो उनको कौन जानता? लुम्बिनी जानता। उन्होंने राजा नहीं बना। अगर वो राजपद अपनाते तो लुम्बिनी जानता। उन्होंने धम्म पद अपनाया तो पूरी दुनिया जानती है। तो इसलिए जिंदगी बेहतर हो, शानदार हो, यही सामाजिक न्याय है। एक दूसरे का हाथ थामिए। जो लाचार बेबस छूट गया है, उसको स्कूल, कॉलेज, अस्पताल पहुंचाइए, तभी आपको जीवन में असली सुख मिलेगा और जिंदगी का पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।